आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 24वां का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से भारत की 16वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं। दूसरा, सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। तीसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एड्नोस हैं। चौथा, 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की गुजराती फिल्म छेल्लोसू को नामित किया गया। इसमें से असत्य या गलत आंसर है पहला। याद रखिएगा, वर्तमान में राष्ट्रपति का क्रम 15वां है, 16वां नहीं है। प्रधानमंत्री का क्रम भी 15वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुस्तकों का जोड़ा सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन में 400 डेज के लेखक क्या नीना गुप्ता हैं। दूसरा ऑप्शन है पंचफूरण के लेखक डॉक्टर सूर्यनारायण पांडे हैं। तीसरा ऑप्शन है सनातन के लेखक क्या शरण कुमार लिवाल हैं। और चौथा, नया रास्ता के लेखक क्या हरि प्रकाश उपाध्याय हैं। इसमें से जो है गलत जोड़ा हो जाएगा पहला, 400 डेज के लेखक चेतन भगत हैं। याद रखिएगा, नीना गुप्ता सच कहूँ तो इसके लेखक है, ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योजना सुमेलित नहीं है। पहला, नमस्ते योजना सफाई कर्मियों की सुरक्षा एवं विकास के लिए। दूसरा ऑप्शन, स्माइल योजना ट्रांसजेंडर और भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा देने के लिए। तीसरा, मिशन इंद्रधनुष समग्र कृषि को बढ़ावा देने के लिए। चौथा, कृषि उड़ान योजना पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता के लिए। इसमें से गलत आंसर हो जाएगा तीसरा, मिशन इंद्रधनुष बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवारी का खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्ले कोर्ट, दूसरा लवाल, तीसरा बटरफ्लाई स्टोक और चौथा एरिना। आंसर हो जाएगा एरिना। याद रखिएगा, घुड़सवारी का खेल परिसर को एरिना कहा जाता है। और क्ले कोर्ट किसे कहते हैं, पहला जो ऑप्शन देख रहे होंगे वो लॉन टेनिस में फ्रेंच ओपन के जो है खेल परिसर को खेल कोर्ट कहा जाता है। लव वाल ये बैडमिंटन में प्रयोग होता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक ये तैराकी में प्रयोग होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तैराकी खेल में कितने रो होते हैं, कितने उसमें रो होते हैं तैरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर का कौन सा जोड़ा गलत है। ऐसे प्रश्नों को याद रखिएगा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, एग्जाम से पहले अपडेट होकर जाइएगा क्योंकि ये हमेशा जो है चेंज होते रहते हैं लोग। पहला ऑप्शन दिया है प्रसून जोशी क्या उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरा, मीराबाई चानू एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तीसरा, अवनी लेखरा राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चौथा, नीरज चोपड़ा डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसमें गलत जोड़ा हो जाएगा चौथा। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा डिश टीवी के नहीं, नीरज चोपड़ा आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान 2022 कृषि मंत्रालय के स्रोत के अनुसार कौन सा जोड़ा गलत है। पहला दिया है कि फसल और उत्पादन में, तो पहला दिया है कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान क्या उत्तर प्रदेश का है। दूसरा, कुल फल उत्पादन में प्रथम स्थान क्या आंध्र प्रदेश का है। तीसरा, कुल बागवानी उत्पादन में प्रथम स्थान क्या हरियाणा का है। और कुल मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान क्या कर्नाटक का है। तो इसमें गलत जोड़ा हो जाएगा तीसरा, बागवानी। याद रखिएगा, कुल बागवानी उत्पादन में हरियाणा का नहीं, वर्तमान में केरल का स्थान हो गया है। ये कर्नाटक वाला बदल गया है, मक्का भी कर्नाटक का ये सही है, पहले आंध्र प्रदेश था। याद रखिएगा, कुल सब्जी भी वाला चेंज हुआ है, ये भी पश्चिम बंगाल था, उत्तर प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है यानी प्रमुख दिवस में कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है विश्व मृदा दिवस 5 फरवरी। दूसरा ऑप्शन
विश्व चाय दिवस 21 मई। तीसरा ऑप्शन विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। और चौथा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। विश्व मृदा दिवस, मिट्टी दिवस 5 फरवरी नहीं 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक व अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य निम्न में से कौन करता है? पहला ऑप्शन आर्क्योपटेरिक्स, दूसरा यूग्लिना, तीसरा वायरस और चौथा उत्पादक। याद रखिएगा, आंसर होगा चौथा उत्पादक। ये उत्पादक क्या करता है? जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन में आप देख रहे होंगे पहला आर्क्योपटेरिक्स। तो आर्क्योपटेरिक्स किनके बीच की कड़ी कहा जाता है? तो सरीसृप और पंछी वर्ग के बीच की कड़ी आर्क्योपटेरिक्स को कहा जाता है। यूग्लिना किसे कहते हैं? तो जंतु और पौधों के बीच की कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है। और वायरस आप जानते होंगे, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? पहला देहरादून, दूसरा भोपाल, तीसरा प्रयागराज और चौथा झांसी। आंसर हो जाएगा तीसरा प्रयागराज। याद रखिएगा, प्रयागराज में सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र है। देहरादून में क्या है? देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र है। याद रखिएगा, वन अनुसंधान केंद्र और पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। लेकिन भोपाल में क्या है? वन प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, ये भोपाल में है। याद रखिएगा। झांसी में क्या है? तो चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापन वृद्धि, इसको ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है समुद्र जल तल का बढ़ना, दूसरा हिम नदी का पिघलना, तीसरा जल क्षेत्र का बढ़ना, चौथा ग्लेशियर का ऊंचा होना और 10वें का प्रभाव वाला क्षेत्र, यानी आंसर होगा चौथा ग्लेशियर का ऊंचा होना। यही वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटाबाइट बराबर होता है, यानी 1024 पेटाबाइट बराबर होता है 1 MB के, 1 GB के, 1 TB के और 1 EB के। इसमें से आंसर हो जाएगा चौथा 1 EB के। ठीक है, ये एग्जाम लगातार इसमें आ रहा है, आप इसे रटे रहिएगा, याद रखिएगा। आप जानते होंगे 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट और 1024 जो है गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट और 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेंटाबाइट और 1024 पेंटाबाइट बराबर 1 एक्जाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुगल शासकों से कहा कि आप लाल किला छोड़ दीजिए? चार ऑप्शन में पहला डलहौजी, दूसरा मैगलस, तीसरा तिलक और चौथा एडिसन असाल्ट। आंसर हो जाएगा पहला डलहौजी। डलहौजी ने कहा कि आप लाल किला छोड़ दीजिए, उसका कथन था। मैगलस का आप कथन जानते होंगे। मैगलस ने कहा कि दैवी योग से भारत का साम्राज्य अंग्रेजों को मिला है ताकि ईसाई धर्म का उत्तर से दक्षिण तक फैलाया जाए। तिलक क्या कहते हैं? तिलक कहते हैं जो अंग्रेज भारत में रेल बिछा रहे हैं, तो रेल बिछाना दूसरे की पत्नी के खर्चा उठाए जाने के समान है रेल व्यवस्था। एडिसन असाल्ट का क्या कथन था? इनका कथन था कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो अकबर और टीपू सुल्तान नहीं कर पाए। ये अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट पूछता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून, दूसरा ऑप्शन 22 दिसंबर, तीसरा 21 मार्च, चौथा 23 दिसंबर। आंसर होगा पहला 21 जून। याद रखिएगा, 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं पहला शिव प्रसाद, दूसरा हुसैन अली व अब्दुल्ला, तीसरा CA एंड्रूज और चौथा चित्तरंजन दास। इसका आंसर हो जाएगा चौथा चित्तरंजन दास। फिर से बोल देखिएगा, देश बंधु प्रश्न पूछे आपके एग्जाम में तो क्या आप लगाएंगे? चित्तरंजन दास।
लेकिन वही पूछ दे दीन बंधु, तो दीन बंधु C.A. एंड्रयूज को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने C.A. एंड्रयूज को दीन बंधु कहा। और देश बंधु अभी हमने किसको बताया है? चित्तरंजन दास को। शिव प्रसाद पहला ऑप्शन है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें सितारे हिंद कहा जाता है। याद रखिएगा, शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता है। लेकिन तोता हिंद किसे कहते हैं? तोता हिंद अमीर खुसरो कहा जाता है। लेकिन तराना हिंद किसे कहते हैं? गालिब को कहा जाता है। और हुसैन अली अब्दुल्ला को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आंदोलन से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? पहला है बारदौली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, गांधी। तीसरा है कूका आंदोलन, राम सिंह। और चौथा है लाल कुर्ती, लाला हरदयाल। तो कौन सा जोड़ा गलत है? आंसर होगा इसमें चौथा। याद रखिएगा, लाल कुर्ती लाला हरदयाल नहीं, अब्दुल गफ्फार खां। याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि लाल कुर्ती संगठन कौन चलाते थे? अब्दुल गफ्फार खां। या कभी प्रश्न ऐसे भी आता है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम बाहरी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, तो अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, गदर जो है नाम पत्रिका कौन निकालते थे, कमेंट बॉक्स में बताना है। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइड टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा जोड़ा सही है? और 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, इसी में से बताना है। पहला ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण पृथ्वी बृहस्पति। दूसरा ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि वरुण अरुण। तीसरा ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और चौथा ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल अरुण वरुण शनि बृहस्पति। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो तीसरा आपका सही है। ये क्रम याद होना चाहिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़ा बताइए। पहला ऑप्शन है पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ 1909। दूसरा कांग्रेस लिंग समझौता 1916। तीसरा सांप्रदायिक अवार्ड 1932। चौथा असहयोग आंदोलन 1930। तो इसमें से गलत जोड़ा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा प्रभुत्व संपन्न, चौथा लोक कल्याण। तो आंसर हो जाएगा इसमें चौथा लोक कल्याण। लोक कल्याण की बात नहीं कही गई है, लोकतंत्र की बात उसमें कही गई है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन, तीसरा है कानून के समक्ष समानता, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आंसर हो जाएगा इसमें से समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट का विस्तारित रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन। पहला फाइल एक्टिविटी टेबल, दूसरा फाइल एक्शन टेबल, तीसरा फाइल एलोकेशन टेबल, चौथा फाइल ऑल आउट टेबल। आंसर हो जाएगा तीसरा फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन में पहला रूट, दूसरा फोल्डर, तीसरा नेटवर्क और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला रूट, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 4 ऑप्शन। पहला कानपुर, दूसरा जबलपुर, चौथा भरतपुर। आंसर हो जाएगा चौथा भरतपुर। याद रखिएगा, भरतपुर राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन आप देख रहे होंगे कानपुर, कानपुर में क्या है? दाल अनुसंधान केंद्र,
चीनी अनुसंधान केंद्र और उत्तर भारत का चमड़ा अनुसंधान केंद्र। वैसे चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में भी है। जबलपुर में क्या है? खरपतवार विज्ञान अनुसंधान। पूछेगा आपके एग्जाम में, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? तो जबलपुर में। रांची में कहाँ क्या है? तो लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंघम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? 4 ऑप्शन। पहला, कर सुधार संबंधित, दूसरा बेरोजगारी संबंधित, तीसरा बैंकिंग संरचना संबंधित, चौथा गरीबी संबंधित। आंसर हो जाएगा तीसरा, याद रखिएगा, बैंकिंग संरचना संबंधित। आप देख रहे होंगे कर सुधार संबंधित, ये राजा चलैया समिति का इनका संबंध था। बेरोजगारी से संबंधित दांतेवाला समिति का याद रखिएगा, और गरीबी से संबंधित क्या था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी धर्म समुदाय साक्षरता में आगे है? पहला, ईसाई धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा मुस्लिम धर्म और चौथा जैन धर्म। तो आंसर हो जाएगा चौथा, जैन धर्म की साक्षरता वर्तमान में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शोध के अंग नहीं है? 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन, ज्ञात क्षेत्र के किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, दूसरा विवेकपूर्ण अध्ययन, तीसरा प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, चौथा परिणाम स्वरूप पर असंतोष। आंसर हो जाएगा चौथा, परिणाम स्वरूप पर असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन यूसीजी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? पहला, हैदराबाद, दूसरा कोलकाता, तीसरा रायपुर और चौथा भोपाल। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? पहला, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, दूसरा शिक्षण अभ्यास के दौरान, तीसरा शिक्षण अभ्यास के बाद, चौथा सदैव। तो आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी का भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? पहला, परिचर्चाओं की विधि में, दूसरा युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, तीसरा विचारवेश सत्र की विधि में और चौथा परियोजना विधि में। आंसर हो जाएगा चौथा, परियोजना विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का समान अनुक्रम क्या होता है? पहला, विमर्श, प्रेक्षण, योजना निर्माण और क्रियान्वयन, दूसरा योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श, तीसरा योजना निर्माण, विमर्श, प्रेक्षण, क्रियान्वयन और चौथा क्रियान्वयन, विमर्श, प्रेक्षण, योजना निर्माण। आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया जाना जाता है प्रथम सत्ता वर्ग, दूसरा द्वितीय सत्ता वर्ग, तीसरा तृतीय सत्ता वर्ग और चतुर्थ सत्ता वर्ग। आंसर हो जाएगा चौथा, चतुर्थ सत्ता वर्ग। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप खुद समझ सकते हैं, इसलिए सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बनता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके